क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन थका हुआ है, जैसे सिर में लगातार कोई बोझ दबा हुआ हो? नकारात्मक विचारों का तूफान, बेवजह की चिंताएं और अंदर एक अजीब सा डर। आप कोशिश करते हैं इनसे बचने की, पर ये विचार पीछे ही पड़ जाते हैं। रात में सोने की कोशिश करो तो दिमाग शांत नहीं होता। दिन में कोई भी काम करो तो अंदर से बेचैनी बनी रहती है। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, यह समस्या हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बौद्ध कहानी आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल सकती है? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो आपके मन को शांति और आनंद से भर देगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बौद्ध संतों ने अपनाया और अपने मन के हर गंदे विचार को जड़ से खत्म कर दिया। आज मैं आपको वही रहस्य देने वाला हूं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे आपका मन हल्का, शांत और निर्मल होता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर समय शांत हो जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आपको परेशान न करे, आपके भीतर एक गहरी खुशी का एहसास बना रहे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? सोचिए, सुबह जब आप उठे तो मन एकदम हल्का हो, दिन भर कोई चिंता ना हो, और जब रात को सोने जाए तो नींद अपने आप गहरी होती चली जाए। यह कोई सपना नहीं है, यह बौद्ध ध्यान और समझदारी से संभव है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यह परिवर्तन अपने अंदर महसूस होने लगेगा। बस खुद को इस ज्ञान के लिए खोल दीजिए। याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समझने से चमत्कार जरूर होगा। एक आम व्यक्ति दिखता है जो पहले बेचैन और परेशान दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह हल्का महसूस करने लगता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है। पहले मेरा दिमाग हर समय चिंता और डर से भरा रहता था। रात में सो नहीं पाता था और दिन भर अजीब सा महसूस होता था। फिर मैंने इस कहानी को सुना और मेरी पूरी सोच बदल गई। आज मैं अपने मन को शांत रखने में सक्षम हूं और अंदर से सुकून महसूस करता हूं। अब एक और व्यक्ति की आवाज आती है जो खुशी से अपनी कहानी बता रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साधारण सी कहानी मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब मैंने इसे सुना तो अंदर कुछ हल्का होने लगा। मन जैसे शांत झील बन गया और अब मैं हर दिन शांति और सुकून के साथ जी रहा हूं। तो सोचिए, अगर ये लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है, एक चाबी है आपके मन को साफ और हल्का करने के लिए। तो तैयार हैं आप इस कहानी को सुनने के लिए? अब बिना देर किए आइए इस अद्भुत बौद्ध कहानी को सुने। एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर जमे हुए नकारात्मक विचारों को धो डालेगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। बुद्ध की कहानी। मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। यह सुन लो। एक क्रोधित व्यक्ति और बुद्ध। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वे रोज उनके प्रवचनों को सुनते और अपने जीवन में शांति और प्रेम को अपनाने का प्रयास करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी चिढ़ थी। वह यह नहीं चाहता था कि लोग बुद्ध के प्रभाव में आए। उसे लगता था कि बुद्ध सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां आया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो
लोग तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म और रीति रिवाज भूल रहे हैं। तुम्हें इस गांव में नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, लेकिन बुद्ध बस उसे शांत भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम जवाब तक नहीं दे रहे। क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द भी उसी के पास रह जाते हैं, वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध वास्तव में कितने शांत और ज्ञानी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक कोई भी हमें तभी परेशान कर सकता है जब हम उसे करने दें। अगर हम किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर स्थान ही न दें, तो वे हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। दो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब कोई गुस्से में हो तो उसे शांति से जवाब देने पर ही हम वास्तव में स्थिति को काबू में रख सकते हैं। तीन मन को साफ रखना ही सच्ची शांति है। अगर हम अपने मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे, तो हमारे जीवन में भी हल्कापन और आनंद बना रहेगा। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगली बार जब कोई आपको बुरा कहे तो शांत रहिए। सोचिए, क्या मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं? अगर नहीं, तो वह नकारात्मकता उनके पास ही रह जाएगी और आपका मन हल्का और शांत रहेगा। याद रखिए, आपके मन की शांति आपके ही हाथ में है। मन को निर्मल रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब आप ही बताइए, क्या आप अपने मन को शांत और खुश रखना चाहेंगे? गंदे विचारों से भरा मन और बुद्ध की सीख। एक बार की बात है, एक युवक बहुत परेशान था। उसके मन में हमेशा उलझन बनी रहती थी। मेरा मन हर समय भटकता रहता है। बुरे विचार आते हैं, अजीब सी चिंताएं मुझे घेर लेती हैं। मैं इन्हें रोक नहीं पाता। वह कई साधुओं और विद्वानों के पास गया, लेकिन उसे समाधान नहीं मिला। आखिर में किसी ने उसे सलाह दी, यदि कोई तुम्हारे सवालों का उत्तर दे सकता है तो वे हैं स्वयं भगवान बुद्ध। युवक तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा गंदे विचारों से भरा रहता है। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये बार बार आ जाते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, पहले मेरे लिए इस कटोरे में नदी से जल भर कर लाओ। युवक तुरंत दौड़ कर गया और नदी से पानी भर लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी में मुट्ठी भर नमक डालो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, अब इस पानी का स्वाद चखो और बताओ कैसा है। युवक ने जैसे ही पानी चखा, उसका चेहरा सिकुड़ गया। गुरुदेव, ये तो बहुत खारा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब ऐसा करो, इस बार नदी में एक मुट्ठी नमक डालो और फिर उसका पानी चखो। युवक ने फिर से वैसा ही किया। उसने नमक डालकर नदी का पानी पिया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ तुम्हें पानी कैसा लगा? युवक ने कहा, गुरुदेव, यह बिल्कुल मीठा और ताजा है।
बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है मेरे प्रिय। जीवन में गंदे और नकारात्मक विचार हमेशा आएंगे, जैसे पानी में नमक। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने मन को कटोरे जितना छोटा रखोगे या नदी जितना विशाल बनाओगे। यदि तुम्हारा मन संकीर्ण और छोटा रहेगा तो नकारात्मक विचार उसमें घुलकर उसे कड़वा बना देंगे। लेकिन यदि तुम अपने मन को नदी जैसा विशाल बना लोगे तो वे गंदे विचार उसमें मिलकर प्रभावहीन हो जाएंगे। युवक की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने समझ लिया कि समाधान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर अपने दृष्टिकोण को बदलने में छिपा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन्हें कैसे संभालते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम छोटे मन से सोचेंगे तो वे विचार हमें दुखी कर देंगे, लेकिन अगर हमारा मन विशाल होगा तो वे हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दो सोच को विस्तृत करो, समस्याएं छोटी हो जाएंगी। जब भी कोई चिंता या गंदा विचार आए तो उसे नदी में घुले नमक की तरह देखने की कोशिश करो। 3 मन को बड़ा बनाओ, जीवन आसान हो जाएगा। जैसे नदी एक मुट्ठी नमक से खारी नहीं होती, वैसे ही एक नकारात्मक विचार से जीवन खराब नहीं होता। बस हमें अपने मन को विशाल बनाना है। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अगली बार जब कोई गंदा विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे कटोरे में डाल रहा हूं या नदी में? अगर आपका मन विशाल होगा तो वह विचार खुद ही घुलकर खत्म हो जाएगा। याद रखिए, समस्या विचारों की नहीं, हमारी सोच की संकीर्णता की होती है। अगर हम इसे बदल लें तो हर नकारात्मकता बेअसर हो जाएगी। मन को विशाल बनाओ, जीवन मधुर हो जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या आप अपने मन को नदी जैसा विशाल बनाना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। बुद्ध के ज्ञान को फैलाइए और शांति को अपनाइए। मन को विशाल बनाओ, जीवन मधुर हो जाएगा। यही तो हमने आज सीखा, है ना? अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपने मन को कटोरे जितना छोटा रखना चाहेंगे या उसे नदी जितना विशाल और शांत बनाना चाहेंगे? अगर आपका जवाब नदी जैसा विशाल है तो यह सफर अकेले मत तय कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए, इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके मन को शांति से भर दे। एक विशेष संकल्प करें, आज से मैं अपने मन को विशाल बनाऊंगा। अगर आप भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो शांति कमेंट में लिखिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी शांति और सकारात्मकता ला सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की नदी को और भी दूर तक बहने देते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शांति और प्रेम बनाए रखिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे की बारिश में भीग रहे होते हैं, जबकि कुछ के हाथ में सिर्फ सूखी रेत बचती है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, हर संभव कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी पैसा पास टिकता ही नहीं। आखिर क्यों? बुद्ध की एक अद्भुत कहानी में इसका गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। अगर तुम इसे समझ गए तो पैसे की किल्लत तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो अमीर और गरीब के बीच की असली खाई को दिखाता है? इस वीडियो में तुम जानोगे कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही कर्मों से आता है। तुम समझोगे कि पैसे का पीछा करने से पैसा नहीं आता, बल्कि कुछ खास सिद्धांतों को अपनाने से
पैसा तुम्हारे पास खुद चलकर आता है। बुद्ध की इस कहानी से तुम सीखोगे कि आखिर वो कौन सी 3 गलतियां में है जो 90% लोग करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक बौद्धिक धन आकर्षण तकनीक दूंगा जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में पैसे की बारिश ला सकते हो। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। बौद्ध धर्म के ये सिद्धांत आज भी जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और चीन जैसे देशों में लाखों लोगों को धनवान बना रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, निवेशक और बुद्धिमान लोग इसी गुप्त ज्ञान का इस्तेमाल करके अपार धन अर्जित कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं, बल्कि आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि पैसा तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। अब सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि जो आज सीखेगा वही कल अमीर बनेगा। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक गरीब आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, खेतों में काम करता हूं, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले ये बताओ, तुम अब तक जो भी कमाए हो उसका क्या किया? गरीब आदमी बोला, गुरुदेव, मेरा परिवार बड़ा है, मैं जैसे तैसे उनका पेट भरता हूं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता। जो भी कमाता हूं वह खत्म हो जाता है। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने पास खड़े एक धनी व्यापारी को बुलाया। वह व्यापारी बुद्ध का शिष्य था और बहुत धनवान था। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जब भी मैं कुछ कमाता हूं उसका एक हिस्सा मैं दान करता हूं, दूसरा हिस्सा मैं भविष्य के लिए बचाता हूं और बाकी अपने आवश्यक खर्चों पर लगाता हूं। इस नियम को मैंने हमेशा अपनाया है और यही मेरी समृद्धि का कारण है। बुद्ध ने गरीब आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी अपने धन का कुछ हिस्सा किसी की भलाई के लिए दिया? गरीब आदमी चौंक कर बोला, गुरुदेव, मेरे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं बचता, मैं दान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। धन एक बहती नदी की तरह होता है, जो दूसरों को सींचता है वही पनपता है, लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे पहले दूसरों को देना चाहिए फिर अपने लिए सोचना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया, हां, जब तुम अपने कमाए हुए धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। जो देता है उसे 1000 गुना वापस मिलता है। गरीब आदमी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने उसी दिन से नियम बना लिया कि जो भी कमाएगा उसका एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा। कुछ वर्षों में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। मोरल सीख क्या मिलती है? एक पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही कर्मों से आता है। दो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी संपन्न नहीं होता। जो दूसरों की मदद करता है वह हमेशा समृद्ध होता है। 3, धन एक बहती नदी की तरह है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे सही दिशा में बहने दो। 4, पैसा
तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। यदि तुम उसे केवल अपने लिए चाहते हो तो वह दूर रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे बांटने के लिए तैयार हो तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। तो अब बताओ, तुम क्या करोगे? केवल कमाने पर ध्यान दोगे या उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वह और बढ़ता है। बुद्ध की दूसरी कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। एक दिन बुद्ध एक गांव में गए। वहां उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब खर्च हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गरीबी की असली वजह क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। तुम पास के जंगल में जाओ और वहां से सबसे अच्छा लकड़ी का कुंदा लेकर आओ। युवक बुद्ध के आदेश का पालन करता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। परीक्षा शुरू होती है। जब युवक जंगल में पहुंचा तो उसे कई लकड़ियां दिखाई दी। कुछ सूखी थीं, कुछ हरी भरी और कुछ अंदर से खोखली। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे अच्छी लकड़ी ले जानी है तो मुझे बहुत ध्यान से चुनाव करना होगा। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे एक मजबूत और सुंदर लकड़ी का कुंदा मिला। वह उसे उठाकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने लकड़ी को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सबसे अच्छी लकड़ी है? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हां गुरुदेव, यह मजबूत है, सड़ी गली नहीं है और इससे कुछ भी अच्छा बनाया जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यह बताओ, जब तुम जंगल में गए थे तो क्या तुमने हर लकड़ी को उठा लिया था? युवक चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, अगर मैं हर लकड़ी को उठाने लगता तो मैं सही लकड़ी नहीं चुन पाता। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। युवक आश्चर्य से बोला, मैं समझा नहीं गुरुदेव। बुद्ध समझाने लगे, देखो, जब तुम जंगल में लकड़ी लेने गए थे तो तुमने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, ना कि हर लकड़ी को उठा लिया। लेकिन जब तुम पैसे की बात करते हो तो तुम जो भी पैसा कमाते हो उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। तुम्हें जो भी चीज अच्छी लगती है तुम उसे खरीद लेते हो और इसी वजह से तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं टिकता। युवक की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, समृद्धि उन्हीं के पास आती है जो अपनी कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। जो हर चीज पर पैसा खर्च करेगा वह हमेशा गरीब रहेगा, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाएगा वही धनवान बनेगा। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक पैसा केवल कमाने से नहीं बल्कि सही तरीके से संभालने से आता है। दो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना वैसा ही है जैसे जंगल में हर लकड़ी को उठा लेना। इससे सही चीज नहीं मिलती। 3, जो अपनी आय को सही तरीके से निवेश करता है वही असली अमीर बनता है। 4, हर खर्च से पहले सोचो, क्या यह सच में जरूरी है? अगर नहीं तो वह पैसा बचाओ और सही जगह लगाओ। अब सोचो, तुम अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो? उसे बर्बाद कर रहे हो या उसे सोच समझकर संभाल रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से चलाने में है। बुद्ध की तीसरी कहानी। कहानी शुरू होती है। राजगृह के एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। फसलें उगाता, बाजार में बेचता, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं था। वह बहुत दुखी था
और सोचता था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूं जितना अमीर लोग करते हैं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आए हैं। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं खूब मेहनत करता हूं, लेकिन पैसा मेरे पास कभी नहीं रुकता। कृपया मुझे बताइए, मेरी इस गरीबी का कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं, तो क्या तुम उसे मानोगे और अपने जीवन में अपनाओगे? किसान बोला, हां गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गांव से एक लोटा पानी लेकर आओ। किसान तुरंत पास के तालाब की ओर दौड़ा। जब किसान तालाब पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही है। कुछ मछलियां बड़ी थीं, कुछ छोटी। वह पानी भरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक सुनहरी मछली पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जादू हो। किसान सोचने लगा, अगर मैं इस मछली को पकड़ लूं तो इसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। उसने तुरंत अपना लौटा रख दिया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मछली फिसलती रही और वह उसे पकड़ नहीं सका। हर बार जब वह मछली के पीछे भागता तो वह और दूर चली जाती। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थककर किसान हार मान गया। उसे ध्यान आया कि बुद्ध ने पानी लाने को कहा था और वह खाली हाथ लौटा। बुद्ध का ज्ञान। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, कहां है पानी? किसान शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, मैं पानी लेने गया था, लेकिन वहां मैंने एक बहुत सुंदर मछली देखी। मैंने सोचा कि अगर उसे पकड़ लूं तो अच्छा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मछली मेरे हाथ नहीं आई और अंत में मैं खाली हाथ लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। किसान चौंक गया, कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम असली चीज पर ध्यान देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हो। तुम्हारा ध्यान मेहनत और बचत पर होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढते हो, जल्दी पैसा कमाने का तरीका। तुम सोचते हो कि कहीं से अचानक कोई बड़ा धन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा उन्हीं के पास आता है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। जो लालच में इधर उधर भागते हैं, वे हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने काम पर ध्यान देगा, लालच में नहीं फंसेगा और जो भी कमाएगा उसे सही तरीके से संभालेगा। कुछ वर्षों बाद वही किसान गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक जल्दी पैसा कमाने की लालसा तुम्हें कंगाल बना सकती है। दो सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। 3, जो बचत और सही निवेश करना सीखता है वही अमीर बनता है। 4, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, मेहनत और सही दिशा में काम करो। अब तुम बताओ, क्या तुम भी छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हो या असली लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि धन से पहले ज्ञान जरूरी है और सही सोच से ही समृद्धि आती है।